नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बचपन में जब हम पहली बार किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो एक अजीब सा डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हम चीजों को तभी देख सकते हैं जब वहां प्रकाश हो। प्रकाश हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है। यह न सिर्फ हमें रास्ता दिखाता है बल्कि इस खूबसूरत दुनिया को देखने लायक भी बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सूरज डूब जाता है तब हमें बिजली की जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए क्योंकि लाइट के बिना हम कुछ भी देख नहीं सकते। यह अध्याय इसी प्रकाश, उसकी सीधी चाल, शैडोज और दर्पण में दिखने वाले रिफ्लेक्शंस के बारे में है। चलिए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमें वस्तुएं देखने में सक्षम बनाती है। जब कोई वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे सूरज, जलता हुआ बल्ब या टॉर्च, तो हम उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये वस्तुएं अपने अंदर से प्रकाश छोड़ती हैं और इस कारण से अंधेरे में भी दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वयं प्रकाश नहीं छोड़ती, जैसे कुर्सी, किताब, दीवार आदि। इन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। हम इन वस्तुओं को केवल तब देख सकते हैं जब किसी प्रकाश स्रोत से इन पर रोशनी पड़े और वह रोशनी हमारी आंखों तक वापस परावर्तित हो जाए। सोचिए, अगर आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में हैं और वहां एक कुर्सी रखी है, तो क्या आप उसे देख सकते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन अगर आप वहां टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च की रोशनी कुर्सी पर पड़ेगी और वही रोशनी आपकी आंखों तक वापस आएगी और तभी आप कुर्सी को देख पाएंगे। यही है लाइट की जादुई ताकत। अब हम बात करते हैं उन वस्तुओं की जो प्रकाश को कैसे पार होने देती है। ये वस्तुएं तीन प्रकार की होती है: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होती हैं जो प्रकाश को पूरी तरह से पार कर जाने देती है। इनके आर पार आप चीजों को साफ साफ देख सकते हैं, जैसे कांच की खिड़की, साफ पानी या प्लास्टिक की शीट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होती हैं जो प्रकाश को आंशिक रूप से पार होने देती हैं, यानी कि थोड़ा सा प्रकाश तो निकलता है लेकिन साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे ट्रेसिंग पेपर, दूध या प्लास्टिक या पतला पर्दा। और फिर आती है ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जिनके आर पार प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जा सकता, जैसे लकड़ी, दीवार, किताब या पत्थर। इनसे प्रकाश टकराकर वापस लौट जाता है या वहीं अवशोषित हो जाता है। एक बहुत ही सरल गतिविधि है। आप एक ट्रेसिंग पेपर और एक मोटे गत्ते से किसी वस्तु को देखिए, फर्क साफ पता चलेगा। अब आते हैं उस विषय पर जो बच्चों को सबसे ज्यादा चौंकाता है, शैडो यानी छाया। छाया एक अंधेरे का चित्र है जो तब बनता है जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट प्रकाश के रास्ते में आ जाता है और उसे रोक देता है। उस समय उस वस्तु के पीछे के हिस्से पर जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता, वहां अंधेरा पड़ जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं। छाया बनने के लिए तीन चीजें अनिवार्य है। 1. एक प्रकाश स्रोत, जैसे सूरज, बल्ब, टॉर्च। 2. एक अपारदर्शी वस्तु। 3. और एक सतह, जैसे दीवार, जमीन या कागज, जिस पर छाया बन सके। बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि छाया का रंग हमेशा काला ही होता है, चाहे वस्तु लाल हो या पीली। और छाया का आकार वस्तु की स्थिति और प्रकाश की दिशा पर निर्भर करता है। अगर वस्तु प्रकाश के पास है तो छाया बड़ी दिखती है और अगर दूर है तो छोटी। अब हम एक अत्यंत रोचक यंत्र की बात करेंगे, पिनहोल कैमरा। यह ऐसा कैमरा होता है जिसे आप घर पर ही बना सकते हैं, बिना किसी बिजली या लेंस के। इस कैमरे को बनाने के लिए आपको 2 डब्बे, एक ट्रेसिंग पेपर और एक छोटा सा छेद चाहिए। जब आप इस कैमरे से किसी वस्तु की ओर देखते हैं, विशेषकर सूरज की रोशनी में, तो उस वस्तु की एक रियल और इन्वर्टेड इमेज आपको कैमरे के अंदर दिखाई देती है। यानी छवि उल्टी होती है और असली होती है, स्क्रीन पर दिखाई देने लायक। और सबसे दिलचस्प बात, प्रकृति में भी ऐसा कैमरा मौजूद है। जब आप किसी घने पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो पत्तों के बीच से छोटी छोटी गोल रोशनियां जमीन पर पड़ती हैं। ये वास्तव में सूरज की छवियां होती हैं जो पत्तों के बीच की दरारों से होकर जमीन तक पहुंचती हैं। ये दरारें एक प्राकृतिक पिनहोल कैमरा का काम करती है। अब सवाल आता है कि क्या प्रकाश मुड़ सकता है? जवाब है नहीं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है, स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ये बात हम एक छोटी सी गतिविधि से समझ सकते हैं। अगर आप एक ट्यूब लेते हैं और उसके सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखते हैं, तो जब तक ट्यूब सीधी है आप लौ को देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप ट्यूब को थोड़ा सा मोड़ते हैं, लौ गायब हो जाती है।
इससे साबित होता है कि प्रकाश मुड़कर नहीं चल सकता, बल्कि हमेशा सीधा चलता है, और यही कारण है कि जब वो किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो पीछे छाया बन जाती है। अब आता है सबसे रोचक भाग, मिरर यानी दर्पण। जब आप दर्पण में खुद को देखते हैं तो जो चेहरा दिखता है वो एक रिफ्लेक्शन होता है। दर्पण उस प्रकाश को हमारी आंखों की ओर वापस भेजता है जो हमारे चेहरे से टकराकर आता है। मिरर में बनी छवि की कुछ खास बातें होती हैं। ये वर्चुअल इमेज होती है, यानी जिसे आप देख तो सकते हैं पर उसे स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। ये सेम साइज की होती है, जितना बड़ा आपका चेहरा उतना ही रिफ्लेक्शन। और सबसे दिलचस्प, ये लैटरल इन्वर्टेड होती है, यानी आपकी राइट तरफ रिफ्लेक्शन में लेफ्ट तरफ दिखाई देती है। एक मजेदार प्रयोग करें, अपने दाएं हाथ में कंघी लेकर मिरर में देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि कंघी बाएं हाथ में है। तो बच्चों, इस अध्याय से हमने सीखा कि प्रकाश सिर्फ देखने का माध्यम नहीं है, यह विज्ञान की बुनियाद है। हमने जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, छाया केवल तब बनती है जब कोई वस्तु प्रकाश को रोकती है, और दर्पण हमें एक रिफ्लेक्शन दिखाता है जो हमारे दिमाग को भी उलझा देता है। पिनहोल कैमरा, छायाएं और परावर्तन, ये सब विज्ञान के सरल लेकिन अद्भुत चमत्कार हैं। अगर हम इनका ठीक से अवलोकन करें तो हमारी सोच, समझ और कल्पना तीनों का विकास होता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।